गण गणपतिये नमः। हे लंबोदर, हे विघ्ननाशक, विघ्नराज, आपकी शरण से कथा का कथन शुरू किया जा रहा है। कृपा करके और कथा का शुभ परिणाम दे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पावन हेरंब संकष्टी चतुर्थी है। यह दिन जब विघ्नहर्ता मंगल करता श्री गणपति बप्पा अपने भक्तों के सभी कष्टों का अंत करते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि जीवन के हर मार्ग से बाधाएं हट जाती है। यदि आज आपको इस पावन कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो समझ लीजिए कि गणपति जी की कृपा आप पर है। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा, आस्था का शुभारंभ संचार होगा। आज आप सुनने जा रहे हैं भादो मास की हेरंब संकष्टी चतुर्थी की कथा, चौथ माता की कथा। उससे पहले जानिए आज के चंद्र उदय का समय है रात 9:06 पर। चतुर्थी के व्रत में व्रती महिलाएं सुबह से व्रत प्रारंभ करती हैं और विधि विधान से पूजा करके कथा का श्रवण करती हैं। कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं के 7, 9 या 11 दाने रखने चाहिए। कथा समाप्ति के बाद इन दानों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। भादो मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशन चतुर्थी व्रत कहा जा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझा कर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकटों की नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्ण वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषताएं हैं, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीने में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा की जाती है। विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरन, विघ्नराज और गणपति, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें शापग्रस्त होकर राज से विमुख होना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने को प्राप्त हुआ? इन सब बातों का आप बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं, हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से, हाथी और घुड़साल से घोड़ों को का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि की लपेटों ने घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया।
इसके बाद राजा किसी नगर में काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि सरभंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चिंत रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा, हे दमयंती, तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट नाशन कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही, हे रानी, तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन होगा। यह बात निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादों की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 ही महीने में, हे राजन, उस उत्तम व्रत को करने से उसे पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है, हे राजन। इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। अब सुनिए अंगार की चतुर्थी की कथा। क्योंकि आज अंगार के चतुर्थी की कथा सुने बिना सभी कथाओं का पुण्य आधा ही प्राप्त होता है। अंगारक चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है, जो कि इस प्रकार है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र को आलिंगन किया और उसका स्वविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सुलीला गंगा जी के तट पर जाकर यह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनका मंत्र का जाप करने लगा। यह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्र भाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विभिन्न अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तिमान थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम से गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। प्रभु बोले, मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप और सत्वन से प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनयपूर्वक निवेदन किया, प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है, इसलिए यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली और संकट हारिनी हो। सुरेश्वर,
इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सिद्धि प्रदाता देवदेव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी श्री नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधा पान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगरी में परम तप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त होगी। इस व्रत की अद्भुत महिमा है, इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। ऐसा कहकर गजमुख अंतर्ध्यान हो गए। तब मंगल ने एक दिव्य भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनुष्ठान पूजन व दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वी पुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय से विशुद्ध प्रीति अभीष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रय ताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपिल जम्बू और वन फलों से भी नहीं दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। सभी प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति गणेश भगवान की जय। आज संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर के साथ ही बहुला चौथ भी है और इस दिन भगवान गणेश गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। अब सुनिए बहुला चौथ की कथा। संतान प्राप्ति या अपनी संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना से माताओं बहनों को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनके लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी श्री कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर वह नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चली जा रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। काल बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा प्यासा है। मैंने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया है। मैं बछड़े को दूध पिलाकर आपके आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं वापस अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। इधर बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर उसे अन्य गायों को सौंपकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। मान्यता है कि तभी से बहुला चौथ के दिन गौ माता की पूजा का विधान और कथा श्रवण की परंपरा चली आ रही है। सभी प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू, आज क्या बनाया खाया है? बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है।
उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसी कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह सब हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है, खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोस सन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता की बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति के सपने में दर्शन दिए और साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उसे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी हंसी खुशी मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुग्गल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गदी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध में भर कर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट आया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा। तो मैं ज़रूर इस प्रकार 7 ही पीढ़ियों को यह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा ज़रूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे।
बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई, वहीं काली नाग मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान श्री कृष्ण और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। अब आइए हम सब मिलकर गणेश भगवान और चौथ माता की आरती गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जे के पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जे के पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जे के पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता झाकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाझिन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जे के पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जे के पार्वती पिता महादेवा। संकष्टी कथा पूर्ण हुई। गणेश जी की कृपा से सभी कष्टों का नाश हो। ओम भूर्भुवः महागणपतिये नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपराध सहस्राणि देव पुरुषोत्तम, कृपया क्षमस्व। ये वाक्य